हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह में होने वाले छाले के बारे में। छाले हमारे मुंह में कहीं भी हो जाते हैं, जीभ पर छाले हो जाते हैं, होंठ पर हो जाते हैं, या फिर गाल की अंदर की साइड आपके छाले हो रहे हैं, जीभ के नीचे छाले हो रहे हैं। और छालों की वजह से कई लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि छाले हमारे मुंह में बार बार हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हमें बनी रहती है। कुछ भी हम खा नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ भी आप खा रहे हैं तो आपको जलन होती है, बात करने में आपको प्रॉब्लम होती है और एक छाला हमारा ठीक नहीं हो पाता है, बार-बार नए छाले आ जाते हैं। तो ये छालों की प्रॉब्लम हमें क्यों हो जाती है? छालों के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? किस वजह से हमारे मुँह में ये बार-बार छाले होते हैं? ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपके साथ जानेंगे। इसके साथ-साथ आप छालों को ठीक करने के लिए घर पर क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपको माउथ अल्सर से तुरंत रिलीफ मिल पाए, आराम मिल पाए और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है ताकि आपके जो छालों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में माउथ अल्सर से लेकर सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी। सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से लेकर वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगी ताकि आप सबके जो भी प्रॉब्लम है, छाले की प्रॉब्लम है, मुंह में अल्सर्स की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए और इससे आप जल्दी रिलीफ पा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेस की, यानी कि हम कारण जानते हैं कि हमारे मुंह में छाले की प्रॉब्लम बार बार क्यों हो जाती है। छाले किसी एक कारण की वजह से, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है छाले होने का। कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मुंह में अल्सर्स के, जिसमें सबसे पहला कारण है वो हो सकता है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि किसी भी तरीके से हमारे मुंह में, हमारे लिप्स पर या फिर चीक्स के अंदर की साइड, हमारे जीभ के नीचे कहीं पर भी चोट लगने की वजह से छाला वहां पर हो सकता है। अब चोट आपको कैसे लग सकती है? कई लोगों की आदत होती है जब भी वो खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय अगर आप बात कर रहे हैं या फिर जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत हो रही है, जल्दी जल्दी आप चबाते हैं खाना, तो उसकी वजह से चीक बाइट हो जाती है, हमारा गाल कट जाता है, जीभ कट जाती है। इसके अलावा अगर आपके जो दांत हैं वो शार्प है, अगर हमारे दांत शार्प होंगे जिसकी वजह से चीक बाइट हमारा होता रहता है, अगर आपको चीक बाइट की प्रॉब्लम होती रहती है तो उसकी वजह से भी आपको उस जगह पर छाला बन सकता है। तो अगर हमें लगातार चोट लग रही है, अगर हमारे गाल पर या जीभ पर लगातार चोट लग रही है किसी वजह से, हो सकता है वो ब्रेसेस की वजह से हो। कई लोग अपने दांतों पर ब्रेसेस पहनते हैं जिसकी वजह से भी उन्हें अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, छाले की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डेंचर्स से भी कई लोगों को छाले की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपको विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन की कमी है बॉडी में, तो ये भी एक कारण बन सकता है आपके मुंह में बार बार अल्सर्स यानी कि छाले होने का। इसके साथ साथ जो ओरल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस अगर एसएलएस कंटेन करते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट अगर उसमें है, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्मोनल चेंजेस भी कारण बन सकते हैं माउथ अल्सर्स के, या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक कारण बन सकता है अल्सर्स का, या क्या बोल सकते हैं कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी आपके माउथ अल्सर्स के कारण बन सकते हैं। तो काफी कारण हो सकते हैं, काफी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मुंह में बार बार छाले आने के। कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है जिससे हम बोल सकें कि इस वजह से आपको छाले हो रहे हैं। अब छालों का हमें इलाज कैसे पता करना है, क्या क्या इलाज करें, कैसे इससे रिलीफ पाए? इलाज डिपेंड करता है कि किस कारण की वजह से आपको छाले हो रहे हैं। पहले आप कारण समझें कि हमें स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से हमारे मुंह में छाले हो रहे हैं, या फिर हम जो चीज खा रहे हैं, अगर खाने की वजह से छाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर ट्रॉमा की वजह से छाले हो रहे हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी कई चीजों पर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट भी हम कई चीजों पर डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम होम रेमेडीज की बात करते हैं। कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं, आसान तरीके हैं जिससे हम तुरंत रिलीफ पा सकते हैं।
अगर आपके मुंह में एक दो छाले हो रहे हैं कट लगने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से छाला हो गया है, या आपने कोई गर्म चीज खा ली है, या स्पाइसी फूड की वजह से आपको छाले हो जाते हैं, तो इस कारण की वजह से अगर हमें छाले हो रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ला करें। दिन भर में आप 3 से 4 बार अगर नमक के पानी के कुल्ले कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज है हनी। हनी में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपको छाला हो रहा है, जिस जगह पर भी मुंह में छाला हो रहा है उस जगह पर आप हनी को अप्लाई करें। हनी को दिन में आप 1-2 बार अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी धीरे धीरे हमारे छाले ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ कोल्ड कंप्रेस, हमें ठंडी सिकाई करनी है। आप बर्फ ले सकते हैं, आइस क्यूब ले सकते हैं, उससे अपने मुंह में जो छाले हैं उस पर आप सिकाई करें। थोड़ा बहुत जो दर्द होता है वो आपका नम हो जाता है, दर्द कम होता है और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ ये कुछ तरीके अपनाने के साथ साथ दूसरी चीज है डाइटरी चेंजेस। हमें अपनी डाइट में भी थोड़े से चेंज लाने हैं। जो चीज हमें इरिटेट कर रही है या फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, खाना खाने में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आप स्पाइसी फूड अवॉइड करें और बहुत ज्यादा गर्म चीज ना खाएं। आपको गर्म खाना खाने की आदत है, थोड़ा बहुत आप उसको नॉर्मल करें और उसके बाद ही खाना खाएं। एकदम से बहुत ज्यादा गर्म ना खाएं। गर्म के साथ साथ बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों को भी अवॉइड करें। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं। अगर हम बहुत ज्यादा मिर्च मसाले स्पाइसी फूड खाते हैं तो ये हमारे जो छाले की कंडीशन है उसको और ज्यादा बेकार कर देती है। छाले और ज्यादा बढ़ सकते हैं और छालों में आपके जलन हो सकती है, अनकंफर्टेबल और ज्यादा फील कर सकते हैं, दर्द आ सकता है और छाले आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ओरल हाइजीन एडजस्टमेंट्स हमें कुछ करने रहते हैं, जैसे कि जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं अगर वो एसएलएस कंटेन करता है तो उन्हें आप अवॉइड करें। अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस आप यूज करें। हमारी जो ब्रशिंग करने का तरीका है वो सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए। एक कारण छाले होने का हार्श ब्रशिंग भी हो सकता है। अगर हम अपने दांतों पर रगड़ रगड़ कर जोर जोर से तेज तेज अगर आप ब्रशिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको गाल की अंदर की साइड या फिर आपके मसूड़ों में दांत के ऊपर जो गम एरिया है वहां पर छाले की प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार अगर आपका ब्रश रगड़ रहा है तो उसकी वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। तो आपको जेंटल ब्रशिंग करनी है, सॉफ्ट ब्रशेस यूज करें। जो टूथ ब्रशेस हैं वो आपके अल्ट्रा सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट होने चाहिए। हार्ड टूथ ब्रशेस को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर हमारे छालों का कारण आपके विटामिन बी 12 जिंक आयरन इनकी कमी की वजह से हो रहा है तो इसके आप सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें। इससे भी आपको काफी आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इनके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं। अगर छाले की प्रॉब्लम हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, छाले बढ़ रहे हैं, पेनफुल छाले हो रहे हैं, जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। कुछ टॉपिकल जेल्स हैं जो कि आपको दिए जाते हैं। आपके जहाँ पर छाले हैं आप उस पर जेल्स को अप्लाई करें, धीरे धीरे छाले की प्रॉब्लम चली जाती है। इसके साथ साथ एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस का आप इस्तेमाल करें। अगर हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, ब्लीडिंग हो रही है, छाले में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ हफ्ते हो गए हैं, महीने हो गए हैं, छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लेजर थेरेपी के लिए भी जा सकते हैं और कुछ पेन किलर्स आपको दी जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कुछ होम रेमेडीज हैं, कुछ आसान तरीके हैं जिससे हम तुरंत रिलीफ पा सकते हैं। और अगर हमारे छाले की कंडीशन बहुत ज्यादा हो रही है, छाले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पेनफुल हो रहे हैं, जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी हम जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजों के अलावा कुछ कंडीशंस भी हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज या बोल सकते हैं जिन्हें हमें अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने मुंह में छालों को नोटिस कर रहे हैं जो कि बहुत टाइम से बने हुए हैं या फिर छाले आपके बढ़ रहे हैं, छालों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्प्रेड हो रहे हैं, इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी आ रही है, जलन बहुत ज्यादा हो रही है, 2 से 3 वीक्स हो गए हैं, छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, आप जेल्स लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट्स भी आपने लगा ली है फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लें। अगर हमारे छालों में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं, फीवर हो रहा है, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, तो इसके लिए हमें अपने डॉक्टर को सही समय पर जाकर कंसल्ट जरूर करना चाहिए ताकि सही समय पर आपका ट्रीटमेंट हो पाए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे माउथ अल्सर्स के।
अब माउथ अल्सर को प्रिवेंट कैसे करें, इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं ताकि हमारे जो माउथ अल्सर्स की जो प्रॉब्लम होती है, जो छाले की प्रॉब्लम हो रही है, इससे हम बच सकें। जिसमें सबसे पहली चीज होती है मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन। हमें अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मुंह की सफाई आप अच्छे से करें, प्रॉपर अपने दांतों की ब्रशिंग करें। कुछ भी आप दिन भर में खा रहे हैं अच्छे से खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबाने की कोशिश करें, आप धीरे धीरे चबाएं, जल्दबाजी में खाना ना खाएं। क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी चबाते हैं, तो उसकी वजह से ट्रॉमा का एक कारण बन सकता है हमारे मुंह में छाले होने का। बार बार चीक बाइट की अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से छाले होंगे। तो आराम से खाना खाएं। कुछ भी खा रहे हैं दिन भर में तो प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें, सफाई अच्छे से रखें, ब्रशिंग अच्छे से करें। ब्रशिंग करने के लिए हमें हार्ड और मीडियम टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो ब्रश आते हैं उनका आप इस्तेमाल करें, ताकि ब्रश की वजह से, हार्ड ब्रश की वजह से भी हमें छाले की प्रॉब्लम ना हो। छाले की प्रॉब्लम हमारे हार्ड ब्रशिंग की वजह से भी हो सकती है। अगर हम रगड़ के ब्रशिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें छाले बने रहेंगे। तो आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करना है और हमारे ब्रश करने का जो तरीका है वो जेंटल और आराम से आपको ब्रश करना है। इसके साथ साथ जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो एसएलएस फ्री होने चाहिए। जो हमारे जो आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं वो अल्कोहल फ्री होने चाहिए। हमें अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस यूज करने हैं। इसके अलावा हमें उन फूड आइटम्स को भी अवॉइड करना है जो कि हमें इरिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करें, एसिडिक फूड को आप अवॉइड करें, ताकि ये छाले की प्रॉब्लम आपको ना हो। इसके साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस मैनेज करें, अच्छी नींद लें, इंश्योर करें कि आपकी जो स्लीप है वो अच्छी हो, आपकी नींद पूरी हो। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लें। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने मुंह के छालों को प्रिवेंट कर सकते हैं, मुंह में छाले होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो में जितनी भी चीजें हमने बताई हैं कि हमारे मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इसके लिए आप घर पर क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई और डाउट हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।